रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी बहुत 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 अच्छे से की होगी। और आज है 23 तारीख। 23 तारीख से ही मतलब आज से ही आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसका आज एग्ज़ाम है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी तैयारी की है आपने वो ही आपको कामयाब बनाएगी। तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो बिना किसी यहाँ पर प्रेशर के एकदम कूल माइंड में अपना एग्ज़ाम यहाँ पर दें। और माँ सरस्वती से हमारी यह विनती है कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट पेपर दें अच्छे से दें, उनके मन मस्तिष्क में वास करें, निवास करें और उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए। तो और ये एग्ज़ाम है वो 5 दिन चलेगा, जो कि 10 शिफ्टें इसके लिए बनाई गई हैं, जिसमें 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख और 30 और 31 ये 5 दिन एग्ज़ाम रहने वाला है, जो कि ये टोटल मिला के 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा पहले ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं और जो भी इसकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें हैं वो आप अवश्य लेके जाएं। ठीक है, तो हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है और जो कि बचा हुआ था ये, तो इसमें 25 से 26 क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे से। अपने जो आज का ये प्रैक्टिस सेट है इस पर हम अपना कीमती समय को बचाएंगे और हम जल्दी से जल्दी प्रश्न हैं वो एकदम सटीकता के साथ में आपको कैसे करके देने हैं वो भी हम बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसमें से हमें विषम बताना है। अब ये 4 अक्षर हमें दिए गए, स्टिक है, हार्ट है, स्क्रैप है और कैप है। तो देखो, हॉट, स्क्रैप और कैप ये जो हैं ये एक तरह से वस्त्रों के नाम हैं, लेकिन जो स्टिक है ये अलग है, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दे रखा है। ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब अगर शीशा में देखा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाता है, तो ये 4 अक्षरों में से ऐसा कौन सा यहाँ पर शब्द है जो यहाँ पर मिरर में देखें तो और मिरर में ना देखें तब सेम एकदम दिखता हो। तो देखो, यहाँ बी है, यहाँ बी है, ओ है, ओ है, टी है, टी है और ए है। ये बिल्कुल ही सेम दिखेगा जैसा यहाँ पर बिना मिरर के दिख रहा है उस, और मिरर में देखेंगे तो सेम ही शब्द यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो ये शब्द लिखा हुआ है, जो कि रिकंस्ट्रक्टिंग अक्षर जो यहाँ पर शब्द बना हुआ है, कह रहा है अक्षरों से निर्मित शब्द है। तो इन अक्षरों से ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर बनाया जा सकता है? तो देखो, आर ई बिल्कुल है, एस टी बिल्कुल है, आर आई बिल्कुल ही है और सी और टी ये भी यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो आंसर है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट के साथ में चला जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरा हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखो जेड है, ये अक्षर नहीं बनेगा।
ठीक है। डबल टी तो इसमें दिख रहा है, ठीक है। यू भी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डबल यू इसमें, ये डबल यू इसलिए नहीं बनेगा, है ना। और इसमें क्या है, इसमें ई है, बिल्कुल है ये। और यहाँ पर और क्या दे रखा है, यहाँ पर एस बिल्कुल है, सी बिल्कुल है, ओ बिल्कुल है, टी है, ये भी है। तो ये भी शब्द नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये 3 शब्द नहीं बनेंगे, लेकिन जो पहला वाला शब्द है बिल्कुल बनेगा। अगले कह रहे हैं कि शब्दकोश में अगर अंग्रेजी वर्णमाला में ये शब्द रखे जाते हैं तो तीसरे स्थान पर इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखो सभी में कॉमन सी है, सभी में कॉमन ओ है। ओ के बाद में हमें क्या मिलना चाहिए, ओ के बाद में देखो ये ई आया है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए 3 नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक। और इनमें से ये हमारा आ जाएगा 3rd नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 100 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि असंगत का पता लगाइए इसमें। तो साहब असंगत अगर देखा जाए तो आइजॉल, और यहाँ पर हैदराबाद, भुवनेश्वर और डिब्रूगढ़, इनमें से हमें बताना कि अलग कौन सा। देखो ये तीनों की तीनों राजधानी है किसी न किसी प्रदेश की, लेकिन जो डिब्रूगढ़ है ये राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं कि इसमें अलग कौन सा, इसमें भी हमें अलग ही बताना है। चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ए सी एक का गैप, एफ यू एक का गैप है, आर टी एक का गैप है, और यहाँ पर बी डी एक का गैप है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जी एच और यहाँ पर ई है, एफ और जी है, एक का गैप है। डब्ल्यू एक्स वाई एक का गैप है, वी और यहाँ पर एक का गैप है, और एफ और जी। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 102। और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 2 है, 2 के बाद में 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा बी, ये भी 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर 13 आ जाएगा। अगला कहा गया कि जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है, ठीक उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है। तो देखो डिजाइन कहाँ बनाई जाती है, डिजाइन हमारी क्या बनाई जाती है, भवन में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है यदि रबड़ को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को शार्पनर कहा जाए और शार्पनर को बैग कहा जाए तो बताएं कि बच्चा किससे लिखेगा। देखो लिखने का काम कौन करता है, पेंसिल, और पेंसिल के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शार्पनर कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा कि उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, बताएं उस आदमी का दीपक से क्या यहाँ पर रिलेशन रहने वाला है। तो देखो इसका ये इकलौता भाई और मेरी बेटी का पिता, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा चाचा। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि नित्या सैम की बहन है। जो नित्या जी हैं वो सैम की बहन है। तो यहाँ पर सैम की कौन है, बहन है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मोगन सैम का पिता है। जो मोगन है वो यहाँ पर सैम का कौन है, पिता है। तो ये इसका कौन होगा, पिता हो गया।
जब ये पिता है तो ये भी इसका भी पिता हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सैलवन राजन का पुत्र है और यहाँ पर राजन मोंगन का भाई है। जो राजन है वो कौन है? ये मोंगन का कौन है? भाई है। तो यहाँ पर राजन, यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं हम। और आगे देखो, सैलवन राजन का पुत्र है। जो सैलवन है वो कौन है? राजन का पुत्र है। तो यहाँ पर सैलवन लिख देते हैं, एस एल से डिनोट कर देते हैं इसके लिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि नित्या का सैलवन से क्या संबंध है? इसका साहब इससे क्या संबंध है? तो ये कौन हो जाएगा? चचेरा भैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक लड़के की आयु, हल्का सा थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं हम। यहाँ पर देखो बोला गया है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। आगे कहा गया है कि उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग है वो 35 है। आगे कहा गया है कि उस पिता की 8 वर्ष के बाद कितनी आयु हो जाएगी? तो देखो, सन की और फादर की, यहाँ पर फादर हो गया और यहाँ पर हो गया सन, इनकी आयु है 1/4 है। तो यहाँ पर फादर की आयु 4 है, 4x है, और यहाँ पर बेटे की आयु है वो 1x है, और इनका योग है वो 35 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। 5x बराबर यहाँ पर 35 को दर्शा रहा है। x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कहा गया है हमसे कि फादर की एज निकालना है। तो फादर 7 चौक 28 साल, और 8 साल के बाद और चाहिए, तो 8 8 16, और यहाँ पर 3 36। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताएं उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध यहाँ पर रहेगा? तो पुरुष का ये कौन लगेगी? ये लगेगी इसकी बहन। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा गया है कि यहाँ पर 109 नंबर में कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? देखो, दिशा से क्वेश्चन है और यहाँ पर है दिशाएं, ये है उत्तर की, यहाँ पर है दक्षिण की, यहाँ पर है पूर्व की, और ये है पश्चिम की दिशा। ठीक है, हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, ये दक्षिण और पूर्व की दिशा कहाँ हो जाए? उत्तर हो जाए। तो आगे हमसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? ये दिशा क्या होगी? ठीक है, ये दिशा हमारी क्या रहने वाली है? तो ये क्या, कौन सी दिशा हो जाएगी? ये पूर्व दिशा बन जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है ग्रेप के लिए 27 354 लिखा जाता है, 4 के लिए 16 87 लिखा जाता है, तो यहाँ पर ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा? देखो, यहाँ पर लेटर की और नंबर की कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जी को यहाँ पर 2 से डिनोट किया गया, तो सभी में यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, और पी के लिए 5 से डिनोट किया गया है, तो 2 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 पहले 2। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 111 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डब्लू के लिए यहाँ पर टी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 20 नंबर पे आता है और ये आता है 23 नंबर पर।
ठीक है, गैप कितने का है, 3 का है। और एल में 3 अगर हम माइनस कर देते हैं तो एल आता है हमारा 12 नंबर। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9। 9 का मतलब होता है आई इसे स्टार्ट होना चाहिए। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास में है, ऑप्शन नंबर ए, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस कार्रवाई से प्रश्न यहाँ पर अब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया है? क्या मूलाधिकारों का है, या संपत्ति अधिकार का है, या व्यक्तिगत अधिकारों का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा ए, यहाँ पर मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न। कहा गया है कि शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे? भैया कोई सभा चल रही थी और एकदम अचानक से यहाँ पर भगदड़ मच गई, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। और उत्तर इसके हैं कि अधिक पुलिस बल का इंतजार करेंगे, या फिर भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे, या फिर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तत्काल बल प्रयोग करेंगे, या फिर इसमें जो लास्ट आंसर है यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा बी, भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 114 नंबर प्रश्न है। कहा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या 5 होने चाहिए, या फिर 3 से अधिक होने चाहिए, या फिर 2 पर्याप्त हैं, या फिर 7 से अधिक रहने चाहिए? तो देखिए, विधि विरुद्ध जमाव में 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं जो कि आपराधिक बल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। कहा गया है कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? जनता की शिकायतों के लिए होता है, या आरोपों की जांच के लिए होता है, या फिर जनता की शिकायतों तथा आरोपों की जांच निष्पक्ष एवं बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के करने के लिए होता है? यहाँ पर हमारा आंसर 3 नंबर के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 116 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए? क्या वह अपराधी तत्वों से उनकी मित्रता ना हो? बिल्कुल वह सही है। वह व्यसनी ना हो, चरित्रहीन ना हो, या फिर वह कायर ना हो, देश के लिए कलंक ना बने, या फिर मुक्त यात्रा, मुक्त खरीदारी व मुफ्त खान पान का आदि ना हो। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं कि किसी वरीय पदाधिकारी ने आपको डांटा है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या डांट वाले के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, या फिर घर आकर बीवी बच्चों पर अपना गुस्सा निकालेंगे,
या किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, या फिर नम्रतापूर्व वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सबसे अच्छा बनेगा वो आंसर डी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 118 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है, यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे, व उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे, या फिर चुपचाप वहाँ से हट जाएंगे, या फिर जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उनका पक्ष लेंगे व दूसरों को थाने में बंद कर देंगे, या फिर दोनों को दो दो डंडे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को आप एलिमिनेशन के माध्यम से करेंगे, बहुत ही जल्दी से आपका आंसर अपने आप सही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये हो नहीं सकता है, और ना ही भैया हमें पक्ष लेना है किसी का, और चुपचाप खड़े भी रहना नहीं है। अगर चुपचाप खड़े रहोगे तो आपको अधिकारी होने का क्या फ़ायदा है? तो ये भी आंसर नहीं हो, तो हमारा आंसर ए के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। 119 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेथोस्कोप हृदय से संबंधित है, तो उस यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो ताप किससे संबंधित हैं? क्या ऊष्मा से हैं, या पारा से हैं, या फिर पैमाना से हैं, या फिर तापमापी से हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंद मापा जाता है, तो उसी प्रकार से जो तापमापी है वो तापमान के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अब देखो ये कितना सा सरल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? देखो ये सब अपोजिट शब्द हैं, बी है तो वाई है, डी है तो डब्ल्यू ड्यू, एफ है तो यू है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि ई एस का संबंध बिल्कुल नहीं होगा, इंडियन आर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जी है तो एस है। जंगल क्यों आना चाहिए, यहाँ पर जी है तो ये भी नहीं होगा और ना ही ई होगा। और यहाँ पर हाई स्कूल, ऑप्शन सी है, ये एकदम सही होगा। एच का अपोजिट एस होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट था वो हमारा कंप्लीट हुआ, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएं सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से और धैर्य से दें, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से आपको देना है, गोले बहुत अच्छे से भरना है। ठीक है, और हो सके तो आप धीरे धीरे अगर गोले बोल के भरेंगे तो आपको गलती होने के बहुत कम चांस होंगे। ठीक है, तो आप जहाँ तक हो तो गोला बोल के भरें, और इतनी भी तेज़ी से ना बोलें कि यहाँ आपके जो पड़ोस में बैठा हो वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, ईश्वर पर आप भरोसा बनाए रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। और जो भी हमारा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।